गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कार्तिकेय यश है। मैं भूमि आईएएस कोचिंग संस्थान का छात्र हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल 5 जून को यूपीएससी की प्री टेस्ट हुआ है। और इस एग्ज़ाम की अगर लेवल की बात की जाए तो डायरेक्ट मॉडरेट या टफ लेवल में बोल देना इसको सही नहीं होगा। मुझे जहाँ तक कुछ क्वेश्चंस में इसको मैं मॉडरेट में रखना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको मैं टफ लेवल में और कुछ में इजी में रखूँगा। जैसे कि मेरा सेट ए था, तो सेट ए में जो जो फर्स्ट सेगमेंट था वो इकोनॉमी का था। तो इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चंस मैंने लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी के अटैम्प्ट किए हैं, और उसमें से लगभग जो ट्रेडिशनल पोर्शन था उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो हमारे क्लास नोट्स से कवर हो गए थे, और जो हमारी टेस्ट सीरीज चली थी उनसे भी कवर हुए हैं। जिनका भी ट्रेडिशनल पोर्शन या बेसिक्स कवर रहा होगा उनमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस इन्फ्लेशन से रिलेटेड थे, और कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि आरआरबी के जो वर्क रोल होता है, इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे, तो इनमें इकोनॉमी का जो बेसिक पोर्शन है उसके आधार पे इजीली इनको टैकल किया जा सकता है। सेकेंडली फिर उसके बाद पॉलिटी का जो पोर्शन था वो पोर्शन भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है। उसमें भी जो क्लास नोट्स है उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हुए हैं, और इसमें भी बेसिकली क्वेश्चंस जो थे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। इसमें कुछ काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी थे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन था कि जो मंत्री के लोग होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, और जो लोकसभा में सीटें होती हैं उनमें जो सीटों के आधार पर मंत्रिमंडल लगभग 15% होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह के भी ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये बेसिकली एक फिक्स्ड ट्रेडिशनल पोर्शन है, जिनका ट्रेडिशन और बेसिक कंप्लीट रहा होगा वो आराम से इजीली इसको टैकल कर पाए होंगे। थर्ड में जैसे आते हैं तो उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी या ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे, इस ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैपिंग आए थे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये अफगानिस्तान का किन सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये तो मैपिंग बेस्ड होते हैं। और थर्ड फिर आते हैं जैसे कि साइंस एंड टेक की बात करें तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस थे जो बेसिक नॉलेज पे थे, जैसे कि एसिड रेन किस तरह से होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, किन कंपोनेंट्स की वजह से एसिड रेन होती है। तो फाइनली मेरा ओवरऑल देखा जाए तो मैं इसको कुछ क्वेश्चंस के बेस पे मॉडरेट कहूँगा। और मेरा एग्ज़ाम जो हुआ है अभी तक जो जितना मैंने ऑप्शंस मैच किए हैं, या आज हमारे यहाँ इकोनॉमी का पेपर डिस्कस भी हुआ था, तो उस बेस पे अभी तक मेरा पेपर ठीक हुआ है। और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक की मेरी यूपीएससी के लिए जो जर्नी रही है उसमें मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे अभी तक हर हाल में हर कंडीशन में सपोर्ट्स किया है। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा भूमि आईएएस कोचिंग संस्थान को, उसकी फैकल्टी को, और हमारे डायरेक्टर रुद्रा सर को, जिन्होंने कॉन्टीन्यूसली अभी तक लगभग 1 महीने टेस्ट सीरीज संचालित की थी। और उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन और उनका जो एक्सप्लेनेशन था उससे भी हमको काफ़ी हेल्प मिली है क्वेश्चंस को टैकल करने में। 12 जून को होने वाली पीसीएस परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं सभी का परिणाम सकारात्मक हो। थैंक यू।